दोस्तों, इस समय तो चीन और पाकिस्तान लंगोटिया यार बने फिर रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब चीन पाकिस्तान के वजूद को ही ख़त्म करना चाहता था। जी हाँ, आज भारत को उलझाए रखने के लिए चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल कर तो रहा है, लेकिन एक वो वक्त भी था जब चीन को पाकिस्तान का पैदा होना ही समझ नहीं आ रहा था और वह चाहता था कि पाकिस्तान फिर से भारत का हिस्सा हो जाए। तो आखिर क्यों सोच रहा था चीन ऐसा? आइए जानते हैं। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। लेकिन शुरू करने से पहले इस बात को अच्छे से समझ लेना, जान लेना बहुत ज़रूरी है कि भारत का विभाजन यानी कि बंटवारा क्यों हुआ था। दोस्तों, यह एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ था, जिसके पीछे अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी काम कर रही थी। आपको विभाजन के जितने भी कारण पता हों, मुसलमानों को अलग देश चाहिए, वे माइनॉरिटी हैं, हिंदुओं की मेजॉरिटी वाली सरकार में कैसे रह पाएंगे, उनके अधिकारों का क्या होगा, वगैरह वगैरह, ये सारे कारण बरगलाने के और भ्रमित करने के लिए दिए गए थे ब्रिटिश द्वारा। सब ढकोसलेबाजी थी। इन सब के पीछे जो मेन रीज़न था वह था इम्पीरियल ब्रिटेन यानी कि साम्राज्यवादी ब्रिटेन का अपना स्वार्थ। दोस्तों, भारत को ब्रिटेन के खिताब का सबसे कीमती हीरा माना जाता था। भारत छोड़ना उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान का सौदा था। ब्रिटेन ने पूरी कोशिश की कि कैसे भी हो उन्हें भारत से न जाना पड़े, लेकिन जब मजबूरी में छोड़ना ही पड़ा तो उन्होंने सोचा कि कोई और रास्ता अख्तियार किया जाए कि जिससे उनका कंट्रोल कुछ समय और तक बना रह सके। तब जाके दोस्तों भारत का विभाजन किया गया। अपने फ़ायदे के लिए भारत को बांट दिया गया और दुनिया को यह दिखलाया गया कि ब्रिटेन ने कैसे दो दुश्मन कम्युनिटीज़ को अलग अलग देश बनाकर शांति का रास्ता चुना है, जबकि हकीकत में तो सारे फसाद की जड़ ब्रिटेन ही था। लेकिन ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन का यह धूर्तपना सबसे छिपा रहा। रूस और चीन, दो कम्युनिस्ट सरकारें, बंटवारे की असलियत को साफ देख रही थीं। उन्हें साफ दिख रहा था कि कैसे बंटवारे के बाद भी ब्रिटेन पाकिस्तान की राजनीति, अर्थव्यवस्था और आर्मी में दखलंदाजी दे रहा है और किस तरह भारत और पाकिस्तान को लड़ाए रखना चाहता है। तो फिर क्या रास्ता था? अगर चीन की मानते तो रास्ता तो ये था कि बंटवारे को ना माना जाए और पाकिस्तान को फिर से भारत में मिला लिया जाए। दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति लियू शाओची ने भारत और पाकिस्तान के कम्युनिस्ट नेताओं से कहा था कि उन्हें साथ मिलकर पाकिस्तान के अस्तित्व को ही ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। उनका यह मानना था कि ये बंटवारा नकली है, आर्टिफिशियल है, इसीलिए इसे नहीं मानना चाहिए। सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं, चीन के खूंखार नेता माओ का भी यही मानना था। माओ ने अपने बेबाक अंदाज में भारत के एम्बेसडर रतन कुमार नेहरू से कहा कि मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आप लोगों ने पार्टीशन मान कैसे लिया, हम तो कभी नहीं करते। माओ ने ताइवान का भी उदाहरण दिया। माओ ने साफ कहा कि ताइवान हमारा है। और ताइवान को लेकर यह केवल माओ की ही सोच नहीं थी, यह पूरी सीसीपी पार्टी की सोच थी, जो माओ से लेकर शी जिनपिंग तक बरकरार है और जिसे लेकर चीन अमेरिका से भी टक्कर लेने को तैयार है। दोस्तों, जब इतने सालों बाद भी चीन बंटवारा नहीं भूला, तो हम भी क्यों भूलें? पाकिस्तान आखिर है तो भारत का ही हिस्सा। भारत को नहीं भूलना चाहिए कि ब्रिटिश ने साजिशतन भारत को कमज़ोर बनाने के लिए भारत का बंटवारा किया था और पाकिस्तान बस बन गया। पाकिस्तान कोई देश नहीं है, बनाया गया है। और जब से पाकिस्तान बना है, ये उसकी तकदीर रही है कि वो हमेशा भारत के ख़िलाफ़ विदेशी शक्तियों द्वारा इस्तेमाल होता आया है। पहले ब्रिटेन, फिर अमेरिका और अब चीन। तो भारत के एक ही टुकड़े को आखिर कब तक भारत के ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहेगा, ये तो शायद वक्त ही बताएगा। लेकिन यह तो तय है कि यह नया भारत आज़ादी के वक्त वाला भारत नहीं है, यह सशक्त भारत है। भविष्यवाणियों के अनुसार आने वाला समय भारत का है। आखिर 500 साल बाद ही सही राम मंदिर की वापसी तो हुई, तो फिर अखंड भारत क्यों नहीं होगा? इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा। कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।